पहले नारायणगढ़ में एडीसी एवं आरटीए अंबाला की गाड़ी को एक i20 गाड़ी ने टक्कर मारी थी। मामले को ज्यादा गंभीरता से लेते हुए एडीसी ने उसी टाइम पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने i20 के चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पर एडीसी अंबाला को यह मामला कुछ और ही लगा। उन्होंने जब अपने स्टाफ से बात की तो उन्हें पता लगा कि यह गाड़ी उनका अंबाला कैंट से ही पीछा कर रही थी। मैडम ने पुलिस को साथ में न लेते हुए अपनी ही टीम के साथ इस मामले की जांच शुरू कर दी और जब जांच की तो कई परतें खुलनी शुरू हुई। एडीसी मैडम भी दंग रह गई कि उन्होंने पाया कि यह एक गिरोह है जो पिछले कई वर्षों से अंबाला में तैनात आरटीओ की गाड़ी की रैकी करता है और ट्रांसपोर्टरों को उनकी लोकेशन की जानकारी देते हैं, जिसमें यह ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं और चालान से बच जाते हैं। अंबाला में ओवरलोडिंग गाड़ियों की काफी तादाद है और नारायणगढ़ में तो माइनिंग की वजह से हजारों गाड़ियां रोज सड़क पर ओवरलोडिंग होकर चलती हैं। जब भी आरटीओ कहीं पर नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग के लिए जाते हैं तो तब वह गाड़ियां गुजरनी बंद हो जाती हैं। मैडम आरटीओ हैरान थी कि ट्रांसपोर्टरों को यह कैसे पता लग जाता है कि वे आज कहां पर नाका लगाए खड़े हैं। उनकी गाड़ी को मारी गई टक्कर के इस वाकये से जोड़ते हुए उन्होंने अपने स्टाफ के साथ तहकीकात शुरू की और जब गिरोह के सरंगना को काबू किया तो उन्हें पता लगा कि यह गिरोह पिछले कई सालों से आरटीए की रैकी कर रहा है और उन्हें व्हाट्सएप पर कई ग्रुप बना रखे थे, जिसमें गिरोह के सरंगना ने अपने एक ग्रुप टाइगर जिंदा है के नाम से बना रखा था और उसमें शहर के जाने माने ट्रांसपोर्टर भी जुड़े हुए थे। इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्सों में मैसेज पर गिरोह का सरंगना अंबाला जिला में स्थित ट्रांसपोर्टरों को आरटीओ के नाका लगाने की लोकेशन बताता था और इन ट्रांसपोर्टरों से हर महीने पैसे भी वसूलता था। इस बारे में बताते हुए अंबाला की एडीसी ने बताया कि अभी तक हम इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और इन लोगों ने कई फोन भी बरामद हुए हैं। इन मोबाइल फोन में कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे और इन व्हाट्सएप ग्रुपों में हमारी लोकेशन लोकल ट्रांसपोर्टरों को शेयर की जाती थी और लोकल ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया करते थे और चालान से बचा करते थे। उन्होंने बताया कि गिरोह के लीडर ने व्हाट्सएप ग्रुप टाइगर जिंदा है जैसे कई नामों से ग्रुप बना रखे थे। इन 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। आगे की जांच विभाग और पुलिस करेगी। अभी 8 लोग हमारे पास आ गए हैं जिनके इंफॉर्मेशन के तहत हमें पता चला कि आरटीए अंबाला को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा था और किस तरीके से हमारी लाइव लोकेशन और इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा था ट्रांसपोर्टर्स के साथ में, ताकि ओवरलोडिंग व्हीकल्स को बिना हमारी नज़रों में आते हुए किस तरीके से अंबाला से पार कराया जाए। तो अभी गिरफ्तारी की जहां तक बात है तो पुलिस की कार्रवाई पैरेलली अभी चल रही है और करीब 8 लोग हमारे गिरफ्त में हैं। बड़े ट्रांसपोर्टर्स के नाम आ रहे हैं और अभी आप लोगों को मुखातिब भी करेंगे इनके सरगना से, जो आपको सभी ट्रांसपोर्टर से मुखातिब करेंगे। इसके अलावा जो सिंडिकेट की जहां तक बात है तो करीब 400 से 500 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अलग अलग ग्रुप्स थे, जैसे टाइगर जिंदा है ऐसा ग्रुप था जो अंबाला में एक्टिव था और जिसको कल ही नाम बदल के पेड यूजर ग्रुप में कर दिया गया था कि आप लोग पैसा दीजिए। हर गाड़ी का 1500 से 2000 का रेट लगता था और एक्चुअली हर नंबर का, अगर किसी ट्रांसपोर्टर के पास 2 गाड़ियां भी हैं या बड़ा ट्रांसपोर्टर 15 गाड़ियां भी हैं तो वो अपना नंबर ऐड कराने के लिए मंथ में 1000 से लेके 2000 रुपए तक इन लोगों को देता था, जिसके बदले ये उनको लोकेशन देते थे। ये कुछ 5-7 लोग हैं। करीब 7-8 लोग हमारी गिरफ्त में आ चुके हैं और एक बंदा जो फरार है फिलहाल, सचिन नाम का, उसको पुलिस की मदद से हम लोग जल्द ही अपने पास सक्रिय इसलिए होना पड़ा कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि आरटीए की गाड़ियां जो है वो कॉन्टिन्यूसली उनका पीछा किया जा रहा है। असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब जिस समय पे भी चालानिंग के लिए निकलते थे, सड़क पे गाड़ियां नहीं होती थी और 1 से 2 चालान के बाद में सारा रोड साफ हो जाता था और कोई भी गाड़ी नहीं मिलती थी। 3 से 4 घंटे वो लोग घूम करके वापस ऑफिस में रिपोर्ट करते थे। तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि या तो अंबाला में ओवरलोडिंग व्हीकल्स चलते ही नहीं है, विच कुड हैव बीन अ गुड न्यूज, बट अदरवाइज कोई ऐसा है गिरोह जो सक्रिय है और हमारी इन्फॉर्मेशन को लाइव शेयर कर रहा है। और हम नहीं चाहते थे कि सेकंड तथ्य जो है हमारा सच हो, बट ऐसा ही हुआ। कोई गिरोह था जिसकी वजह से हम लोग फेल होते नजर आ रहे थे। सरकार को बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा था, पर अभी हमारे पूरे आरटीए स्टाफ और अंबाला पुलिस की मदद से हम लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं उस गिरोह को तोड़ने में। ऑफिशियल ग्रुप्स में कोई भी नहीं मिला।
ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स थे और ये कुछ ड्राइवर्स ही थे जो आपस में इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। ये लोग बाइक्स पे और स्कूटी पे मूव करते थे हम लोगों की लोकेशन लेने के लिए। और इसमें ऑफिशियल्स का अभी तक किसी तरीके का कोई पता नहीं चल पाया है। बाकी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में आता है तो हम आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। प्राइवेट बसों की कोई इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। मोस्टली ये लोग अपना जो टिपर वगैरह चलाने वाले ही लोग हैं, डंपर हैं इनके इनफैक्ट एक चीज और भी जो सामने आ रही है, ये तो हम ओवरलोडिंग व्हीकल्स की वो बात कर रहे हैं जो हमारे सामने आ गए, मगर जब हमने इन मोबाइल्स को फरोला तो हमने ये पाया कि बहुत सारे इलीगल माइनिंग वाले ग्रुप भी सक्रिय हैं यहाँ पे, जिनके बहुत अलग अलग से नाम हैं। बाकी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ दी जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने भी अपनी एनर्जी अभी उतनी ही लगाई है जितना हम लोग 24 घंटे के अंदर लगा सकते थे। आगे की चीज़ें अम्बाला पुलिस के ऊपर रहेंगी। एक्चुअली मैंने अभी FIR की कॉपी नहीं देखी थी और आप लोगों को जान करके बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जिस समय पे हमने उस गाड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था उस समय पे धारा 188 में शायद उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, तो वो लोग हमारे पास आए, पेश जैसे किया, तो मैं भी मुखातिब हुई उनसे। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो नॉर्मली ड्रिंक कर रखा था और हम लोग आपकी गाड़ी को देख करके घबरा गए और हम लोग वहाँ से तेज गाड़ी चला करके भाग गए और आप लोगों ने हमारा नंबर नोट कर लिया और फाइनली मुकदमा दर्ज हो गया। अभी जब हमने इनका सरगना पकड़ा तो उसने पूरी इन्फॉर्मेशन ये रिवील की कि जी जो I-20 पीछा कर रही थी आपकी वो हमारी ही गाड़ी थी, और वो पूरी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन उसने रिवील की है। और होपफुली पुलिस के पास वो तथ्य जाएंगे और बाद में मुकदमा जब दर्ज होगा तो वो सभी सेक्शंस इन 7 पकड़े गए लोगों में लाल टी-शर्ट पहने खड़ा युवक इस गिरोह का सरंगना है, जिसने टाइगर ग्रुप जिंदा है बनाया हुआ था और सभी ट्रांसपोर्टरों को RTA छापामारी टीम की लोकेशन देता था। इसके लिए इस युवक को हर ट्रांसपोर्टरों से पैसे मिलते थे। यही नहीं, इस ग्रुप में लगभग 80 से ज्यादा लोग शामिल थे। वहीं जब गिरोह के सरंगना से बात की गई तो उसने कहा कि उसको अपने किए पर बड़ा पछतावा है। वह यह काम पिछले कुछ सालों से कर रहा था। उसने बताया कि इसके बदले में ट्रांसपोर्टर उसे हर महीने पैसे भी दिया करते थे। उसका काम था कि वे RTA की गाड़ी की रैकी करके ट्रांसपोर्टरों को बताता था कि RTA ने कहां पर नाका लगा रखा है। रामेश्वर है, राजीव मेरा नाम राजीव है जी। मैं RTO की रैकिंग करता था जी, ठीक है जी। और मेरे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर भाई थे जो मेरा सहयोग कर रहे थे। कौन थे जी? ठीक है जी, नाम भी है जी कुछों को मैं बाई फेस से जानता हूँ, नाम से नहीं जानता हूँ जी, ठीक है जी। वो मेरा सहयोग देते थे स्टाफ के साथ रल के जी। उन्होंने बोला अभी मैडम आई हुई है ADC, तो इसका पीछा मत करना आपको, ठीक है जी। मैंने इनकी कार का कोई पीछा नहीं किया, सियाज का 88 का जी। सिर्फ मेरा काम था 18 नंबर के पीछे जाना जी, ठीक है जी। और इसके अलावा जो भी है बात, एक मेरा और रिश्तेदार अभी फ़ोन आया था जिसका जी वो ऐसे में उसमें रगड़ा गया। एक ग्रुप और है जी जो जिससे मैं पैसे लेता था, डोगरा जी, उसके लिए मैं काम कर रहा था जी, ठीक है जी। उसका लड़का भी है हमारे साथ जी। तो जिस हिसाब से भी है जी जो भी वो मैंने आपके साथ मेन ये ट्रांसपोर्टर देते थे जी मेरे को, जो लोकल पब्लिक है बड़े हैं जी, जिनकी गाड़ी में पार्क कराता था, तो वो देते थे मेरे को 1000, 1500, 2000 का। ट्रांसपोर्टर के नाम बताओ कौन कौन? ट्रांसपोर्टर कई फर्म है जी ट्रांसपोर्टरों की, जिनको मैं नाम क्या है? हाँ जी, नाम क्या है? फर्मों के नाम मार्के हैं जी उनके, कुछ भी है, अग्रवाल ले लो या ASC ले लो। फार्मों के लिए आप जी मैं नाम वैसे बता देता हूँ, जैसे हाँ कुणाल हो गए जी, लाला जी अग्रवाल जी, ये नारायणगढ़ के हैं जी, ठीक है जी। इन्होंने स्पोर्ट्स 10-12 ट्रक होंगे जी, तकरीबन ज़्यादा ही हैं जी, ठीक है जी। और भी कई ट्रांसपोर्टर जो पीछे फील्डिंग करते थे। नाम क्या क्या है? नाम तो मैं 1-2 का ही जानता हूँ जी, जो मोजिस से हैं जी, ठीक है जी। उनकी सपोर्ट से मैं ये काम करता था जी, ठीक है जी। I-20 के लिए तो तुम लोग वो I-20 यार दोस्त की थी जी, वो सरपंच साहब थे पिछले बार, ठीक है जी। उनको मैंने मना किया अभी आप पीछे ना जाओ कार के, तो फिर भी पीछे जाने लगे। उन्होंने पता नहीं सजादपुर से पता नहीं पटवी से मैडम का पीछा किया सियाज कार का, तो उनको टक्कर किया। उन्हीं को पता, जब उस टाइम मैं मौके पे नहीं था वारदात पे। हाँ जी, ये मुगल माजरे के थे, कोई उनको समझाया था मैंने भी पीछा ना जाओ। अब नहीं है सरपंच वो, हाँ जिनकी I-20 थी। मेरा तकरीबन पहले मेंबर कम थे मेरे पास, 1 साल से 1.5 साल के करीब हो रहा होगा। शुरुआत में कितने मेंबर थे? शुरुआत में 20-22 मेंबर थे, अभी 81 मेंबर हैं जी। कुछ मैंने रात फीस की वजह से रिमूव कर दिए थे, जिनकी फीस
81 बंदे थे। कितनी महीने महीने के 1000, कोई 1000 दे रहा, ट्राली वाला दे रहा, कोई 15। टोटल कितनी इनकम थी आपकी महीने की? इनकम तो जी आप लगा लो 81, 80, 60 नंबरों की फीस आती थी मेरे पास। 1500 रुपए के हिसाब से मेरी अकाउंट की डिटेल निकाल लो आप। डिपार्टमेंट में किन किन लोग पर ट्रांसपोर्टरों का हाथ था, ठीक है जी। वो कहते थे मेरे को नाइट की रिपोर्ट डालते थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं जी इसमें। मेरी किसी मैं स्टाफ के किसी मेंबर को नहीं जानता जी। मैंने वो बोले आप मैडम का पीछा मत करना, आप सिर्फ 18 नंबर का पीछा करना। ये लोकेशन कहाँ तक देते थे आप? ये अम्बाला जिला, जितना अम्बाला जिला जी सबकी मैं ही देता था जी। मैडम की गाड़ी को हिट भी आप मैडम लोगों ने ना नहीं जी नहीं, उससे मैंने पहले ही मना कर दिया था। मैडम की गाड़ी को मैं पीछे से ही रोक दिया था।